है? टेक्नोलॉजी के इस दौर में इंटरनेट और मोबाइल फोन इंसान के हाथ में आते ही वो सोचने लगता है कि बस अब दुनिया की कोई भी चीज उसकी नजरों से दूर नहीं है। लेकिन इस तरह का वहम रखने वालों को हम बता दें कि ये दुनिया आपकी सोच से कहीं ज्यादा अतरंगी है और इसे जानने के लिए पूरी दुनिया के वैज्ञानिक भी कम पड़ रहे हैं। तो हम किस खेत की मूली हैं? अरे अरे, गुस्सा क्यों होते हो जनाब? हम तो बस इतना कह रहे हैं कि हाथ में कुछ भी आ जाए लेकिन इंसान को सीखना बंद नहीं करना चाहिए। इसलिए हम आपके लिए आज लेकर आए हैं एक ज्ञानवर्धक वीडियो। अंडरवियर को हम कपड़ों के नीचे पहनते हैं, लेकिन अगर कोई उसे मिट्टी के नीचे दबाता हुआ नजर आए तो आप उसे शक की नजर से मत देखिएगा। दरअसल ये सॉइल क्वालिटी टेस्ट के एक्सपेरिमेंट का आसान और नायाब सा तरीका है जिसे अब कई वैज्ञानिक अपना रहे हैं। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि भाई आपका अंडरवियर कब से मल्टी टैलेंटेड बन गया, तो आपको बता दें कि इस शोध के दौरान वैज्ञानिक या किसान 1 या 2 100% कॉटन अंडरवियर को मिट्टी के नीचे दफन करते हैं और कुछ 8 हफ्तों के बाद इसे बाहर निकालकर देखते हैं कि जमीन में मौजूद माइक्रोब्स और अन्य सूक्ष्म जीवों ने इसे कितना खाया है। अब अगर अंडरवियर काफी ज्यादा खाया हुआ पाया गया तो समझ जाइएगा, और अगर अंडरवियर जैसा डाला गया था वैसा ही या फिर कम खाया हुआ बाहर निकले तो ये समझिए कि मिट्टी की गुणवत्ता एकदम कम आकी जाएगी। ये एक्सपेरिमेंट करके वैज्ञानिकों ने सभी किसानों को मिट्टी की जांच करने की सलाह दी ताकि वो अपनी जमीन में फर्टिलाइजर का उपयोग कम या ज्यादा करके मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ा सके और स्वस्थ फसलें उगाने में सफल हो सके। अगर आप भी अपने घर में पौधे उगाना पसंद करते हैं या फिर खेती से संबंधित कोई काम करते हैं तो अपने घरों या खेतों में ऐसा शोध करके मिट्टी की गुणवत्ता को जान सकते हैं, जिससे आपको फर्टिलाइजर की मात्रा निर्धारित करने में आसानी होगी। आपने बाघ का सामना तो कई जीवों से होते हुए देखा होगा, लेकिन कर्नाटका के नागरहोल नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व में एक बाघ के सामने अचानक रास्ते में एक विशालकाय अजगर आ गया। अब अजगर और बाघ को देखकर वहां खड़े कुछ टूरिस्ट इन दोनों के बीच भयानक लड़ाई की आस में टकटकी लगाए वहां खड़े हो गए और वीडियो रिकॉर्ड करने लगे। लेकिन यहाँ उनकी समझदारी और सहकारी अस्तित्व को दर्शाने वाली एक तस्वीर सामने आई। बाघ ने बड़ी चतुराई दिखाते हुए अजगर से दुश्मनी मोल न लेते हुए उसके पीछे से रास्ता पार कर लिया और अपने रास्ते चला गया। खैर, ये तो हुई बाघ की चतुराई की बात। अब इन जनाब की चतुराई भी देख लीजिए। जनवरी 2020 के दौरान वन सेवा के अधिकारी परवीन कसवान ने एक वीडियो अपलोड की जो कि महाराष्ट्र के किसी खेत में उस समय रिकॉर्ड हुई जब वहां एक बाघ घुस गया और आदमी को पकड़कर मार ही डालने वाला था। लेकिन इन जनाब ने शायद बचपन में भालू और 2 दोस्तों वाली कहानी सुन रखी थी। उसी तर्ज पर इस शख्स ने बाघ की चपेट में आते ही मरने की ऑस्कर लेवल एक्टिंग कर डाली और जैसे ही बाघ ने उसे छोड़कर दौड़ लगाई वो शख्स उठकर भाग निकला। परफेक्ट मैच किसे कहते हैं आप अगले कुछ क्लिप्स में देखने वाले हैं। मेटल से बने इन ऑब्जेक्ट्स को इतनी सफाई से कटिंग करके बनाया जाता है कि इन्हें काटकर वापस जोड़ दिया जाए तो कोई ये नहीं बता सकता कि इन्हें कभी काटा भी गया था। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मेटल के ऑब्जेक्ट्स को इतनी सफाई से कटिंग कैसे की जा सकती है, तो आपको बता दें कि इन्हें EDM यानी कि इलेक्ट्रॉनिक डिस्चार्ज मशीन टेक्नोलॉजी के द्वारा काटकर तैयार किया जाता है, जो 14,000 से 21,000 डिग्री फ़ारेनहाइट की तीव्र गर्मी को पैदा करती है और जो लगभग किसी भी सामग्री को पिघला सकती है। इसी वजह से ये धातु को इतना सटीक काटते हैं कि 2 ब्लॉक्स इतनी परफेक्ट मैच हो जाते हैं। धातु के 2 बीट्स के बीच की निकासी केवल 2 से 5 माइक्रोब्स की होती है, जबकि हमारे बाल 70 माइक्रोब्स के होते हैं। तो अब आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए। बर्फ से ढकी हुई फसलों को तो आप कई बार देख चुके होंगे, लेकिन नवंबर 2018 में एक रेडिट यूजर द्वारा अपलोड की गई इस क्लिप में बर्फ की मोटी परत को फसलों के ऊपर फंसे पाया गया। ये क्लिप कब और कहां रिकॉर्ड हुई इस बात की तो कोई पुख्ता जानकारी नहीं है, लेकिन अगर इस अद्भुत दृश्य के पीछे के कारण का पता करें तो पता ये चलता है कि बाढ़ आई, तापमान कम होने के चलते पानी की ऊपरी सतह जम गई जैसा कि अक्सर होता है, लेकिन नीचे मौजूद पानी जब बह गया और जमीन में रिस गया तो बर्फ की परत जो कि ऊपर थी वो मकई के ऊपर ही फंसी रह गई। मई 2016 के दौरान इंग्लैंड के वेल्फ में कैरोल होवार्ड नाम की एक 65 वर्षीय महिला की कार को
हजारों मधुमक्खियों ने घेर लिया और सभी मिलकर उस कार के पीछे इस तरह से बैठ गई कि मानो वे उस कार पर ही अपना छत्ता बनाने की तैयारी कर रही हो। मधुमक्खियों का ये विशालकाय जत्था लगभग 2 दिनों तक कैरोल की कार पर चिपका रहा, जिसके चलते उसने एक बी कीपर की टीम को संपर्क किया और उन्हें कार से हटाने के लिए कहा। काफी समय तक चली मशक्कत के बाद जब बी कीपर्स ने कार की डिक्की को खोला तो आपको जानकर हैरत होगी कि डिक्की खोलने के तुरंत बाद ही सभी मक्खियां कैरोल की कार को छोड़कर चली गई। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि डिक्की में ऐसा क्या था, तो आपको बता दें कि डिक्की में क्वीन बी चली गई थी और फंस गई थी, जिसकी वजह से हजारों मधुमक्खियां अपनी क्वीन का पीछा करने लगी और उसे फॉलो करने लगी। बी कीपर्स ने बताया कि उन्होंने अपने 30 साल के करियर में कभी भी ऐसा नजारा नहीं देखा था। 28 जुलाई 2021 को गुजरात के डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन ने अपने टूरिस्ट हैंडल पर एक क्लिप अपलोड की, जो कि देखते ही देखते वायरल होने लगी। ये क्लिप गुजरात के भावनगर जिले में स्थित ब्लैक बक नेशनल पार्क में रिकॉर्ड की गई, जिसमें लगभग 30,000 हिरणों को एक ही गति के साथ दौड़ते हुए सड़क पार करते हुए देखा गया। ये नजारा इतना अद्भुत और दुर्लभ था कि क्लिप पर महज 3 दिनों में 11 लाख से ज्यादा व्यूज आ गए। और तो और देश के प्रधानमंत्री खुद नरेंद्र मोदी जी भी इसे शेयर करने से अपने आप को रोक नहीं पाए। टोक्यो में चल रहे 2021 ओलंपिक्स गेम ने किस कदर दुनिया भर में सुर्खियां बटोरी हैं, ये तो शायद आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। इसी बीच हाल ही में नासा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर टोक्यो ओलंपिक स्टेडियम की स्पेस से खींची हुई पिक्चर अपलोड की। ये नज़ारा वाकई अद्भुत था। कुछ इसी प्रकार हाल ही में टोक्यो ओलंपिक्स में ट्रैम्पोलिन में जिम्नास्टिक गेम पर खेल रहे खिलाड़ियों को फिल्मा रहे कैमरामैन भी जमकर सुर्खियां बटोर रहे हैं, जिन्हें देखकर लोगों ने कहा कि गोल्ड मेडल तो इन कैमरामैन को भी मिलना चाहिए जो खिलाड़ियों से ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। ये जीव आपको किसी भी एंगल से फिश नहीं लगेगा। लंबे लंबे बाल, ओशियन बेड पर धीरे धीरे चलता हुआ ये जीव एक हेयरी फ्रॉग फिश है, जो आपकी, हमारी और वैज्ञानिकों की कल्पना से कहीं ज्यादा तेज है। जानकर हैरानी होगी कि ये हेयर फ्रॉग फिश अपने शिकार को निगलने में 1 सेकंड के 6000वें हिस्से का ही समय लगाती है। ये इतनी फास्ट है कि स्लो मोशन भी इसकी स्पीड को नहीं पकड़ सकता। ये कारनामा ये अपने मुंह में वैक्यूम बनाकर करती है। ऐसे में जब भी इस मछली से कभी आपकी भेंट हो जाए तो कृपया दूरी बनाकर ही रखें, क्योंकि जब तक आप पलक झपकाएंगे तब तक तो ये ना जाने क्या कांड कर चुकी होगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। अब जरा ओडिशा के तवा रिवर में बने सतपुड़ा बांध पर नजर डाल लीजिए, जो अपनी अनोखे बनावट के चलते हर साल हजारों टूरिस्ट का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है। पिघलते हुए लोहे को रेत के सांचों में ढालने की प्रक्रिया को सैंड कास्टिंग कहते हैं, जिसे सैंड मोल्डिंग कास्टिंग भी कहा जाता है। रेत से बने हुए सांचे अपेक्षाकृत सस्ते होते हैं और यहाँ इन चीनी कारीगरों को आप यही करते देख रहे हैं, जो कि देखने में बहुत ही सेटिस्फाइंग लगता है। अगर आप जापान घूमने जाने का प्लान बना रहे हैं तो आप सड़कों पर मिलने वाले कुछ इस तरह के पुतलों से मिलने के लिए तैयार हो जाइए। इन्हें देखकर लोग अक्सर घबरा जाते हैं, लेकिन असल में जापानीज अथॉरिटीज ने इन्हें एक मकसद के लिए बनाया है। उनका कहना है कि ये पुतले सड़क पर तेज रफ्तार कार चलाने वालों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, जिसके चलते वे इन्हें असली मान लेते हैं और गाड़ियों की स्पीड कम कर लेते हैं और दुर्घटना होने के चांसेस कम हो जाते हैं। ऐसा ही कुछ नवंबर 2019 के बेंगलोर ट्रैफिक पुलिस ने भी ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों के लिए अनोखा पैंतरा आजमाया था। इस दौरान बेंगलोर ट्रैफिक पुलिस ने 200 पुतलों को ट्रैफिक पुलिस की ड्रेस पहनाई और शहर में अलग अलग जगह पर खड़ा कर दिया। पुलिस का ये पैंतरा काफी कामयाब भी हुआ था। एक बार इस इलेक्ट्रॉनिक लाइन वर्कर पर भी नजर डाल लीजिए, जिसने काम के दौरान वहां एक घोंसला पाया तो उसे सुरक्षित दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया। आपने जानवरों को पकड़ने के तरह तरह के ट्रैप देखे होंगे, लेकिन ऐसा जाल नहीं देखा होगा जो इस कंबोडियन लड़की ने बना डाला। इस लड़की ने सिर्फ टेबल फैन की जाली और प्लास्टिक की बोतल की मदद से ये जाल बनाया। उसमें चारे के रूप में मछलियों को रात भर छोड़ दिया और जब अगले दिन चेक किया तो उसमें सांप फंसा हुआ पाया। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हमारे वीडियो को लाइक करें,
कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में।